हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे आगे अपने जो पढ़ रहे थे मोशन इन वन डायमेंशन। और आप सबने उम्मीद है दीपावली बहुत धूमधाम से मनाई होगी। दीपावली में जिस तरीके से दीपक की रोशनी अंधेरों को दूर करती है, इसी तरीके से आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के अंधेरों को दूर करे। चलिए, यही हमारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए कि आप सब विवेकी बने, अच्छे डिसीजन लें, मेहनत करें, पढ़ाई करें। ठीक है, चलिए आगे कंप्लीट करते हैं। हमने मोशन इन वन डायमेंशन में पढ़ा था, देखा था कि मोशन कब होता है और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट हमने जाना था। तो अब एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड जैसा भी केस है, उसको थोड़ा सा और समझते हैं कि एवरेज स्पीड से क्या मतलब है। जैसे सपोज अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है ए टू बी 100 किलोमीटर है मान लीजिए, ठीक है, और ये ट्रेवल करता है 2 घंटे में, टाइम लगता है इसको 2 आवर्स। तो एवरेज वेलोसिटी जो आएगी वो क्या आएगी? टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? 100 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम टेकन 2 आवर्स। ये हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी इस ए टू बी की जर्नी की, 100 किलोमीटर जो भी ट्रेवल किया है। तो सपोज करो एक कोई कार से कोई ट्रेवल कर रहा है 100 किलोमीटर, तो जरूरी नहीं है कि पूरी जर्नी में उसकी जो वेलोसिटी हो वो 50 किलोमीटर पर आवर ही रही हो। ठीक है, कभी क्या है कि एक्सप्रेस वे आया तो और खाली है सड़क, तो हो सकता है कि 100 की स्पीड पे चलाई गई हो कार। कभी बीच में थोड़ा सा ट्रैफिक आ गया तो 30-40 की स्पीड में चली है। किसी जगह पे पानी की बोतल लेने के लिए रुक गए तो 0 भी हो गई स्पीड। ठीक है, तो इसकी स्पीड वेरी कर रही है, वेलोसिटी वेरी कर रही है, 0 से लेके कुछ भी हो सकती है, जो मैक्सिमम जो भी है। पर जो एवरेज निकल के आया है वो 50 आया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एवरेज स्पीड का मतलब कि उसी स्पीड से चलिए। एवरेज का मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर सिर्फ इस वेलोसिटी से भी चले तब भी उतना ही टाइम लगेगा जितना कि वो घटती बढ़ती हुई वेलोसिटी से चली है तब लगा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा उस पूरी जर्नी की एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम फॉर्मूले से देखते हैं। फॉर्मूला क्या लिखा था हमने? वेलोसिटी का डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, यानी कि हमारी वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन, ये वेलोसिटी है। तो ये जो वेलोसिटी है वो एवरेज है इस डेल्टा टी टाइम के ऊपर, कि इस ड्यूरेशन में वो इस वेलोसिटी से वो चला है। ठीक है, इस तरीके से निकल के आएगी जो वेलोसिटी, वो होगी एवरेज वेलोसिटी। पर मान लो कि मुझे इस इंस्टेंट पे चाहिए कि जब यहाँ पे था तब किस वेलोसिटी से गया था। ठीक है, तो हम क्या करें, इसको ना लेकर जो इंटरवल है वो बहुत छोटा ले लें, इतना छोटा ले लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा एस और ये टाइम जो लगा है वो डेल्टा टी लगा है। तो जितना मैं छोटा करते जाऊंगा उतना ही इसके पास में आता जाएगा, ये उतना ही छोटा इंटरवल होते जाएगा। ये डेल्टा टी अगर हमने छोटा कर रहे हैं तो उस समय यानी पूरी जो 100 किलोमीटर की जगह ये हो सकता है कि 1 मीटर या उससे भी कम 1 सेंटीमीटर का जो जर्नी उसने ट्रेवल किया है उसका टाइम ले हम। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं इस पॉइंट पे यानी इस इंस्टेंटेनियस, इस समय पे जो वेलोसिटी है तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर टाइम इंटरवल को हम बहुत छोटा करते जाएंगे, ठीक है, टेंस टू 0, v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। तो इस तरीके से जो वेलोसिटी आएगी वो हो जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, इसको लिख देते हैं। और इसी नोटेशन को लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल एस बाई डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं? डी एस बाई डी टी। ये इक्वेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखनी है। पूरी जब भी आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो हमेशा यूज में आती रहेगी। तो ये सबसे बेसिक इक्वेशन है। ठीक है, बाकी जो डेरिवेशन होंगे वो किसी केस में होंगी कि इस केस में ऐसा होगा, इस केस में ऐसा होगा। ठीक है, पर बेसिक जो है वो ये क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है वो क्या है? डी एस बाई डी टी। ठीक है, तो अगर इसमें डायरेक्शन भी आ जाएगा तो ये वेलोसिटी बोल देंगे हम इसको।
और अगर डायरेक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो ये स्पीड हो जाएगी। ठीक है, इसको हम एक ग्राफिकल मेथड से भी समझते हैं कि ग्राफ में इसका क्या दिख रहा है, एवरेज का क्या मतलब है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या मतलब है ग्राफ में। सपोज ये ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ, इस टाइप से। ठीक है, ये पोजीशन है, ये रास्ता नहीं है, रास्ता तो इसी पे स्ट्रेट लाइन मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे ही मूव कर रहा है तो ऊपर की तरफ ही जा रहा है ऑब्जेक्ट, लेकिन टाइम के साथ ये दिखाया तो इस तरीके से पैराबोला है, यानी कि शुरुआत में वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है और बाद में वो तेजी से ऊपर उठने लग गया, यानी कि उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर इसमें हम टाइम ले यहाँ पे यही ले लेते हैं, t = 0, t1 ये हो गया, t = 0 और एक किसी टाइम पर यहाँ पे ले लेते हैं हम, ये हो गया t2। ठीक है, तो इस दौरान जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है हमें, तो क्या हो गया डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या है, t = 0, t1 क्या है हमारा 0 पर इनिशियली जो है, तो ये हमारी पोजीशन 1 हो गई। S1 ये पोजीशन है, S2 करस्पॉन्डिंग टू टाइम t2। ठीक है, तो डेल्टा एस इस टाइम में कितना हो गया, ये हो गया डेल्टा एस। डेल्टा टी यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम पीरियड डेल्टा टी हो गया। तो ये जो हो गया डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ये क्या आएगा, अगर इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर दिया जाए तो ये स्लोप हो गया इस ट्रायंगल में। ठीक है, तो ये क्या है, कॉर्ड जो बनी इस कर्व के ऊपर जो कॉर्ड बनी है उसका जो थीटा है tan थीटा, ये आ गया इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा, यानी कि स्लोप दिखा रहा है। तो ये क्या कॉर्ड है, ये एक्चुअल में कर्व तो है नहीं, ये कॉर्ड है उस कर्व की। तो ये एवरेज वेलोसिटी आएगी, एवरेज इस रेट से वो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, लेकिन अगर सपोज करो मुझे निकालना है यहाँ पे, या फिर सपोज करो यहाँ पे निकालना है, तो हम क्या करें, तो जो t1 और t2 लिया है वो इसके बहुत पास में ले लें हम। इस केस में ये t1 और ये t2 हो जाएगा, ये डेल्टा एस हो जाएगा ये इतना सा, और ये डेल्टा टी। तो अब देखेंगे कि जो गैप है, जो इस ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए जो ये कॉर्ड है इसका जो गैप है और कर्व के साथ लगभग कम होते जा रहा है, जितना इंटरवल छोटा होते जाएगा ये जो गैप है, पहले इतना था दिख रहा है कितना अलग से जा रहा है, वही गैप बिल्कुल पास में आते जाएगा इस कर्व के। ठीक है, तो और छोटा कर देंगे तो ग्राफ में दिखाना, मतलब बोर्ड पे दिखाना पॉसिबल नहीं है, आप इमेजिन में और छोटा करते जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डेल्टा एस बाई डेल्टा टी करके जो स्लोप निकल के आएगा वो एक्चुअल में क्या होगा, इस टेंजेंट का स्लोप होगा। ठीक है, तो डी एस बाई डी टी क्या आता है, टेन थीटा, जो कि क्या है, स्लोप ऑफ द, किसका स्लोप है ये, टेंजेंट एट टाइम टी टाइम पे या किसी इंस्टेंट पे जो स्लोप बनना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, वो आता है हमारा डी एस बाई डी टी करके, और वो क्या हो जाता है, वेलोसिटी। यानी कि वेलोसिटी एस टी ग्राफ में वेलोसिटी क्या बताता है, स्लोप, या हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि स्लोप जो है एस टी ग्राफ में वो वेलोसिटी देता है। ठीक है, तो यहाँ से क्लियरली ये समझ में आना चाहिए, बाद में देख लेंगे दोबारा ग्राफ्स वगैरह को, पर यहाँ से ये कंसेप्ट जो समझाया जा रहा है वो ये है कि अगर इंटरवल ज़्यादा है और उस तरीके से हम डेल्टा एस बाई डेल्टा टी करते हैं तो ये जो आएगा वो क्या है, रेट आ रहा है डिस्टेंस को ट्रेवल करने का, और वो एवरेज रेट है। ठीक है, वो एक्चुअल में तो अलग अलग है, यहाँ पे स्लोप अलग है, यहाँ पे स्लोप अलग है, यहाँ पे स्लोप अलग है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग स्लोप है, लेकिन वो जो निकला है वो क्या है, एवरेज। किसी इंस्टेंट पे चाहिए तो उसी इंटरवल को हम बहुत छोटा करते जाएंगे,
तो ये आ जाएगा ds/dt, ठीक है, जो कि टेंजेंट का स्लोप होगा उस पॉइंट पर, जो उस टाइम की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बताएगा। ठीक है, क्लियर है? तो हमने देखा जिस तरीके से पोजीशन वो ट्रेवल करता है, पोजीशन वो कवर चेंज करता है, उस रेट को हमने बोला वेलोसिटी। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट जो जिस रेट से वो अपनी जगह को बदल रहा है या डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो स्पीड या वेलोसिटी जो भी केस है वो बोलेंगे हम। ठीक है, तो अब जिस रेट से कवर कर रहा है तो रेट भी घट बढ़ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए एक और फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करी है, और वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी जिस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, रेट यहाँ पे मतलब है टाइम रेट, टाइम के हिसाब से, टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है। ठीक है, तो उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इस हिसाब से एक्सेलरेशन क्या होगा, जैसे v को हमने डिफाइन किया था वैसे एक्सेलरेशन हो जाएगा डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन डेल्टा t। ठीक है, तो अगेन जैसे डेल्टा v बाई डेल्टा t करा, तो ये एक्सेलरेशन जो आएगा वो क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन होगा ओवर द टाइम इंटरवल डेल्टा t। ठीक है, जैसे ग्राफ है ऐसे ही vt ग्राफ बनेगा, तो उसमें ये भी देख सकते हैं। अगर इसका भी हमें इंस्टेंटेनियस निकालना है कि इस इंस्टेंट पे कितना एक्सेलरेशन है, तो अगेन वही हो जाएगा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल v बाई डेल्टा t, और लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल v बाई डेल t को हम सिंपल नोटेशन में डिनोट करते हैं dv बाई dt। ये एक और इक्वेशन है बेसिक सी जो आपको याद रखनी है। ठीक है, ओके, क्लियर है? एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो पॉजिटिव होगा, घट रही है तो नेगेटिव होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो जीरो होगा। घटना बढ़ना क्या है, वो डायरेक्शन के ऊपर है, आपने किस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। ठीक है, तो वो हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है, एक्सेलरेशन पता चल गया आपको। तो बेसिक इक्वेशन जो हमने देखी वो क्या देगी, वेलोसिटी क्या है ds बाई dt, एक्सेलरेशन dv बाई dt। अब यूनिफॉर्म मोशन यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो उस केस में ए क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और सिंपली यहां से आ जाएगा ds इज इक्वल टू v dt। ए अगर 0 है यूनिफॉर्म मोशन में तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू vt, जो पहले इक्वेशन बताई थी। ठीक है, वही आ जाएगी। लेकिन अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या है, ए कांस्टेंट है, 0 नहीं है, कुछ कांस्टेंट है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, dv बाई dt इज इक्वल टू a, dv इज इक्वल टू a dt। चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, u टू v 0 टू t, तो ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन v, लिमिट डालेंगे तो v माइनस u इज इक्वल टू at, v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आगे पर ये हमेशा ध्यान में रखना है बच्चों को कि ये किस केस में है, जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। ठीक है, तब ये आप इक्वेशन यूज करेंगे। अगर यही वैल्यू हम यहाँ पे डाल देते हैं तो ये आ जाएगा ds इज इक्वल टू v dt, ds इज इक्वल टू u प्लस at dt
इंटीग्रेट करेंगे इसको। इनिशियली अगर पार्टिकल ओरिजिन पर है तो 0 to s और ये 0 to t, इसका इंटीग्रेशन s हो जाएगा और ये ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये आपने जो पढ़ी होगी दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। पहली इक्वेशन होगी, दूसरी इक्वेशन की अगर यहाँ से टाइम को इसमें एलिमिनेट कर देंगे तो तीसरी इक्वेशन मिल जाएगी हमें b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन आ गई हमारी मोशन की, जो कि हम बार बार यूज़ करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है, ये इक्वेशंस कब यूज़ करनी है ना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, जब ये दे रखा हो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए गुड।